सुजाता अपनी कच्चे मकान के घर में गोबर की लिपाई कर रही होती है। तभी उसकी सास आती है। अरे बहू, कितने देर से तू लिपाई ही कर रही है? हाथों में जान नहीं है क्या? इतने दिन से गांव में रह रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं सीखी। चल जल्दी कर अब। इतना कहकर सुजाता की सास वहाँ से चली जाती है। बेचारी सुजाता सोचती रहती है, आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे इतना सुनना पड़ता है। पता नहीं माँ जी को आजकल क्या हो गया है, बस हर बात पर डांटती ही रहती है। खैर जाने दो। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुजाता तुरंत ही वहाँ जाती है। अरे देवर जी, मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। बस काम खत्म कर कॉल ही करती आपको। अरे भाभी माँ, आप मुझे याद करें और मैं आऊँ ना? ऐसे हो सकता है क्या? आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। अच्छा, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? मिलवाओगे नहीं हमें? भाभी माँ सब यहीं पूछ लेंगे या अंदर भी बुलाएंगी? सुजाता दोनों को घर के अंदर लेकर आती है। घर के अंदर आते ही तनुजा को उल्टी लगने लगती है। उफ़्फ़ो राहुल, ये कैसी बदबू है? मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। अच्छा ये, आज ही मैंने घर को गोबर से लिपा है ना, इसलिए इसकी सुगंध आ रही है। वट रब्बिश, इतनी बदबू की ये सुगंध कह रही है। अरे तनुजा, कैसी बात कर रही हो? भाभी है ये तुम्हारी, इज्जत से बात करो। राहुल अभी अपनी पत्नी को समझा ही रहा था कि उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे लल्ला, तू शहर से वापस कब आया? तेरा चेहरा देखकर तो मैं खुश हो गई। और ये कौन है? अरे माँ, ये तनुजा है। मैंने इससे शादी कर ली है। अब ये इस घर की बहू है। ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया लल्ला? इस तरह के कपड़े पहनने वाली लड़की से तूने शादी कैसे कर ली? माँ, मैं तनुजा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने शादी की है। लेकिन लल्ला, इसके कपड़े तो देख, किस तरह के कपड़े पहन कर आई है हमसे मिलने के लिए। ओ माय गॉड राहुल डार्लिंग, देखो ये लोग कैसे कैसे बात कर रहे हैं। इन लोगों को फैशन का कोई सेंस नहीं है क्या? ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? माँ, भाभी, ये बहुत बड़ी मॉडल है। एक बहुत बड़ी टॉप मॉडल में से एक है ये। हे भगवान, ये सबको क्या हो गया है? सब कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। सुजाता, तुम इसे अंदर लेकर जाओ और कपड़े बदलवा कर लाओ। सुजाता तनुजा को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। देखो, गांव के ऐसे कपड़े पहनने मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मेरे बहुत अच्छे कपड़े हैं, मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। अरे तनुजा, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छी ही सूट दे रही हूँ। इसे पहनकर तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे कोई गवार वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। सुजाता के लाख समझाने पर भी तनुजा कपड़े नहीं बदलती है। इधर दूसरी तरफ राहुल अपनी माँ को समझा रहा होता है। अरे माँ, आपको तनुजा के बारे में कुछ नहीं पता है। वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। लल्ला, मैंने तुझे शहर कमाने के लिए भेजा था, ना कि अमीर लड़की फंसाने के लिए। अरे माँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, इतने पैसे नहीं कमा पाता। क्योंकि घी जब सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है माँ। वैसे बेटा, तूने गलत बात नहीं की है। चल, मैं तेरी खुशी में ही खुश हूँ। शांति को भी तनुजा की अमीरी का लालच हो जाता है और अब वो उसे जैसे कपड़े पहनने हैं उसे पहनने देती है। शांति अब अपनी बहू तनुजा को कुछ नहीं कहती, बल्कि अपनी बड़ी बहू सुजाता को ही कोसती रहती है। अरे बहू, तू कैसे कपड़े पहनती है? तुझे तो कपड़े भी पहनने नहीं आते। देख, छोटी बहू से सीख कैसे कपड़े पहने जाते हैं। माँ जी, कपड़े कैसे पहनने हैं कैसे नहीं, ये सिखाने की ज़रूरत आपको अपनी छोटी बहू को है। माँ जी, इसे छोड़िए, ये तो बोलते ही रहेगी। चलिए हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। शांति और तनुजा शॉपिंग करने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। तभी गांव के गंवार लड़कों की नज़र तनुजा के कपड़ों पर पड़ जाती है। अरे वाह यार, क्या कमाल की लड़की है। देख रहे हो इसे? इसके कपड़े देखे, ऐसी लड़कियां तो बस शहर में ही देखने को मिलती है। वे दोनों लड़के जाकर तनुजा और शांति को परेशान करने लगते हैं। शांति उन लोगों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों बदमाश शांति पर ही वार कर देते हैं। तभी उन दोनों की नज़र सुजाता पर पड़ती है, जो चाकू लेकर उसी के तरफ बढ़ रही थी। ये देख दोनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब आप दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वे गुंडे डर से भाग चुके हैं। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत निडर और साहसी हो।
मैं तो तुम्हें हमेशा सुनाती रहती हूँ, लेकिन तुमने आज हमारी जान बचाई। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। हाँ दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आज आप ही ने हमारी जान बचाई। अभी आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं आपको बड़ी बहन मानती हूँ, आप भी मुझे अपनी छोटी बहन मान लीजिए। अरे तनुजा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस दिन पहली बार घर आई थी, मैंने तब से ही तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया था। वक्त बीतता जाता है, तनुजा धीरे धीरे उनके तौर तरीके सीख जाती है और सबकी तरह कपड़े भी पहनने लगती है। अब सभी लोग हंसी खुशी से रहते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।